नारायण वासुदेव। हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। संत श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से, श्री राधा माधव जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, ये प्रभु की असीम अनुकंपा है। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो भगवत भागवत चरित्र श्रवण करा रहे हैं। और श्री
नारायण स्वामी जी कहते हैं 2 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। दो बातन को भूल मत, याद रखो, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मौत याद रहेगी तो हमें याद रहेगा कि यहाँ से जाना भी है, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नर्तन से कुछ कमा के ले जाएंगे तो ठीक है, ये मानव तन मिला है और गंवा के चले गए तो फिर तो बेकार ही हो जाएगा। उस समय को आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए। और इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं। चिंतनीय 2 वस्तु हैं, या ही जग के बीच, या चिंतनीय 2 वस्तु हैं, या ही जग के बीच है, तुलसी श्री रघुनाथ पद और अपनी मीच। मीच माने मृत्यु, एक तो अपनी मृत्यु और एक भगवान के शरण, जहाँ से जीव निकल करके आया है। जीव वहीं से निकल करके आया है, भगवान के चरणों से। इसको मालूम नहीं है कहाँ से कब निकला, कैसे निकला है, इसीलिए भटक रहा है, दरवाजे दरवाजे भटक रहा है, जगह जगह अटक रहा है और जा जा करके सिर पटक रहा है। मालूम नहीं है कहाँ से कब निकला है। नहीं मालूम कब बिछड़ा तुम्हारे चरण कमलों से, हुई अब जीन पचरंगी चुनरिया सी रहा हूँ मैं, हुई अब जीन पचरंगी चुनरिया सी रहा हूँ मैं। सुधा की पास में नित गरल जग का पी रहा हूँ मैं, सुधा की पास में नित गरल जग का पी रहा हूँ मैं। जब गरल पी रहे हो, जहर पी रहे हो तो मर जाना चाहिए था। बोले मर तो जाता पर अमृत भी साथ साथ पी रहा हूँ। बोले अमृत काहे का पी रहा हो? तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहा हूँ मैं, तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहा हूँ मैं। सुधा की आस में नित गरल जग का पी रहा हूँ मैं, सुधा की आस में नित गरल जग का पी रहा हूँ मैं। आपकी याद का मीठा नशा लेकर के। याद किस चीज़ की? कभी प्रभु आपके दर्शन कर लेता हूँ, कभी आपकी धाम के दर्शन कर लेता हूँ, ये मीठा नशा है। नाम रूप लीला धाम का ये नशा, ये मीठा नशा है। कभी आपके चरित्रों को श्रवण कर लेता हूँ तो मुझ में एक स्फूर्ति सी आ जाती है, उसी से मैं जी रहा हूँ। क्यों? ये कथा ही अमृत है, तब कथा अमृतम
तप्त जीवनम, गोपियां कह रही हैं प्रभु हम कब के प्राण छोड़ चुके होते, पर क्या करें, जो आपकी जो चर्चा है, आपकी कथा है, वो जिंदा रखे हुए है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते तो भूरिदा जना। तो ऐसे संतों के, भगवत भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से हमारे अंदर फिर पुनः स्फूर्ति आ जाती है, उत्साह हो जाता है। तो कल श्री कविकुल चक्र चूड़ामणि कविराज श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। नाभा गोस्वामी जी का मुख छप निवेदन किया। जयदेव कवि नप चक वै खंड मंडलेश्वर आन कवि प्रचुर भयो तिहुलोक गीत गोविंद उजागर कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को सागर अष्टपदी अभ्यास करे ते ही बुद्धि बढ़ावे श्री राधा रमन प्रसन्न सुनन तह निश्चय आवे संत सरोरु अखंड को पद्मापति सुख जनक रवि जयदेव कवि नप चक्कवें खंड मंडलेश्वर आन कवि। ये मुख छप में गायन किया नाभा गोस्वामी जी ने। तो उन्होंने श्री प्रियादास जी को आज्ञा दी। वो कह रहे हैं श्री गुरुदेव आज्ञा दई हरि भगतन को यश गाओ, क्योंकि भवसागर से प्रियादास जी ने जो टीका की है उसका कल आपको एक कवित्त छंद में, छप्य छंद में तो ये चरित्र वर्णन है ही, लेकिन प्रियादास जी ने कवित्त छंद में लिखा है। कवित्त छंद प्यारो लगे, ये कवित्त जरा बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, सुनने में भी आनंद आता है, छप में भी आता है, पर कवित्त जरा और बड़ा होता है और विस्तार हो जाता है। टीका विस्तार नीके करके दिखा, टीका का विस्तार करिए आप, तो उसी विस्तार का इसमें वर्णन किया गया है आगे, क्योंकि उससे तो मालूम नहीं पड़ रहा जयदेव जी महाराज का चरित्र केवल इतना ही है, कैसे भी सबकी तो समझ में नहीं आ सकता, वो तो मूल छप्या है। तो प्रियादास जी ने टीका में लिखा है किंदु बिल्लु ग्राम तामे भय कविराज राज भर्यो रस राज हिये मन मन चाखिए दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे और गहे एक गूदड़ी कमंडल को राखिए तो कही दे में विप्रसुता जगन्नाथ देव जू को भयो जब समय चलो देन प्रभु भाखिए रसिक जयदेव नाम मेरो ही स्वरूप जानो रसिक जयदेव नाम मेरो ही स्वरूप ताही देवो तत्काल अहो मेरी कही साखिए। कल बताया था इनका जो प्रादुर्भाव है, जन्म है वो श्री किंदु बिल्व नाम का एक गांव है जिसको कि वर्तमान में किंदौली कहते हैं, किंदौली कहते हैं, बंगाल में वर्धमान जिले के अंदर है।
उनमें ये रसराज प्रकट हुए। कहते हैं प्रियादास जी, भर्यो रसराज ही ये मन मन चाखिए। कविराज, चक्रवर्ती कविराज और रसराज। रसराज कल बताया था, रसराज किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को। के राजा, सब श्रृंगार रसों का जो राजा हो उसको रसराज कहते हैं। इस श्रृंगार रस के अंदर चारों रस और पांचवा अपना श्रृंगार रस, सब रस इसके अंदर विद्यमान हैं जो भक्ति के रस हैं ना। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हैं भक्ति के। इसके अंदर शांत रस भी है, दास्य रस भी है, सख्य रस भी है और वात्सल्य रस भी है और श्रृंगार रस है ही। इसीलिए ये रसों का राजा है। एक तो भाव ये, और दूसरा भाव ये, भगवान भी स्वयं रस स्वरूप हैं। रसो वैस हो, भगवान रसो वैस हैं। और भगवान की भक्ति कैसी है? वो भी रस रूपा है। भक्तमाल के पूर्वार्ध में आता है, भक्ति रस रूप को। भक्ति कैसी है? भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, कि चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। ये है रस रूपा भक्ति। भगवान का नाम लिया और आंसुओं की झड़ी लग गई। श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हे गोविंद, ऐसे कहते कहते आंसुओं की धारा बह जाए, हृदय गदगद हो जाए। ये भक्ति रस रूपा है। तो कहते हैं ये रसराज जो है, कहते भर्यो रसराज, रस के, रसों के राजा। इसी रस से जो है रास बना है। रास माने रस का समूह। इसीलिए उसमें ये ऐसा युगल सरकार की केली विलास उस रास में दिखाई जाती है। लीला अलग है, रास लीला। केवल रास रास जो होता है पहले, वो रसों का रसानाम समूह इति रास, बहुत सारे रस इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, सारे रस इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं? रास। रास। ढेर को कहते हैं, जैसे गेहूं का ढेर लगे, उसके भाई रास लग रही है, गेहूं की रास लग रही है। रास माने ढेर, ऐसे रसों का ढेर, रसों का समूह, इसका मतलब रास। तो इसमें जो है युगल सरकार की खेली विलास का वर्णन किया गया है। तो कहते हैं श्री जयदेव स्वामी जी, रसराज मन मन चाखिए। मन मन के अंदर ही इस रस का आस्वादन करते रहते थे। तो ठाकुर जी ने सोचा ये रस इस महापुरुष के द्वारा छलक जाए संसार में, तो औरों का भी भला हो जाए, औरों को भी आनंद मिले। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि मन मन में चाखते रहते थे, बड़े आनंदित होते थे। स्वरूप इतना सुंदर था, जो देखे सो ही आजा, देखता ही रह जाए। ऐसे श्री जयदेव स्वामी जी महाराज। इनका जो पिताजी का नाम भोजदेवी, माताजी का नाम वामा देवी, कहीं राधा भी कहा गया है। माघ शुक्ल बसंत पंचमी, माघ शुक्ल बसंत पंचमी के दिन मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में साक्षात श्री जगन्नाथ भगवानी जयदेव जी की पत्नी के गर्भ से भोज देवी की पत्नी बामा देवी की कोख से जयदेव जी के रूप में प्रकट हुए साक्षात जगन्नाथ भगवान ही। ऐसा वर्णन आता है। और बाल्यावस्था में देखिए, विधि का ऐसा विधान है, बाल्यावस्था में ही जब इनकी अवस्था किशोर अवस्था हुई, किशोर अवस्था बाल्य अवस्था से थोड़ी सी बड़ी होती है, जब बालक किशोर हो जाता है, 12 वर्ष समझिए,
12 से 16 तक किशोरावस्था। तो जब ये किशोर अवस्था में आए तो माता पिता इनके सुरक्षित हार गए बेचारे। माता पिता छोड़ करके चले गए। अब बताइए बच्चे के पास क्या सहारा रहा है? कोई सहारा नहीं। लेकिन बालक अब संसार की नश्वरता का पता चल गया बालक को कि संसार तो नश्वर है, यहाँ जो आया है वो जाएगा ही, है? सबको जाना है, रहेगा कोई नहीं। कबीरदास जी जैसे कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है। रहना नहीं देश बिराना है, 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 रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है भैया। आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना। यह संसार माटी का डेला, यह संसार माटी का डेला, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। अरे बूंद पड़े गल जाना, देश बिराना है। यह संसार कांटों की झाड़ी, यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। नश्वरता समझ में आ गई बालक के में, वो ये संसार तो है ही ऐसा, क्या करें। ओहो, कोई भी काम नहीं। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी जा दिन, ले चल हो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी जा दिन, ले चल हो।
ले चल होए जा दिन, ले चल हो। ले चल होए जा दिन, ले चल हो। अरे वाह दिन की सुधि कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। अरे वाह दिन की सुधि कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। ले चल होती है, ले चलो भाई, ले चलो। उस दिन की कम से कम याद करो। बालक समझ गया संसार असार है, इसमें भगवान का नाम ही सार है। संग में न जाए मात पिता सुत दारा भ्रात, संग में न जाए मात पिता सुत दारा भ्रात, करे मीठी बात काम आवे नहीं मित्र। संग में न जाए मात पिता सुत दारा भ्रात, करे मीठी बात काम आवे नहीं मित्र। देख ससुर जमाई कोई होए ना सहाई, नातेदारी असनाई झूठी माया के चरित्र। ससुर जमाई कोई होए ना सहाई, नातेदारी असनाई झूठी माया के चरित्र। जब राम नाम होए सत्य, जब राम नाम होए सत्य, सनेही कस के बांधे तो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। जा दिन ले चल हो, ये जा दिन ले चल हो। जा दिन ले चल हो, जा दिन ले चल हो। वहाँ दिन की सुध कर ले। बाजे नौहवत नगाड़े, हाथी घोड़ा ऊंट सारे, द्वारे ठाड़े रखवारे, जावे सबको विसार। बोले काहे बढ़ बोल, सबको छोड़ के जाएगा। बोले काहे बढ़ बोल, ही के कपाट खोल, नर्तन अनमोल नहीं मिले बार बार। बोले बड़ बोल, ही के कपाट खोल, नर्तन अनमोल नहीं मिले बार बार। यहाँ लायो मुट्ठी बांध, यहाँ लायो मुट्ठी बांध, यहाँ लायो मुट्ठी बांध, रतन लायो मुट्ठी बांध, यहाँ लायो मुट्ठी बांध। अरे यहाँ लायो मुट्ठी बांध, यहाँ लायो मुट्ठी बांध, रतन तेने दियो धूर में खोए। हरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। ये जा दिन ले चल हो। जा दिन ले चल हो, जा दिन ले चल हो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो।
संसार की नश्वरता श्री जयदेव जी महाराज को समझ में आ गई। संसार तो नश्वर है, जाना ही पड़ेगा, और नर्तन अनमोल है, इसको क्यों जो है माटी में मिलाया जाए। यहाँ आयो मुट्ठी बांध, रतन तू चलो धूर में खोए। रतन लेकर के आया, वो धूर में मिला करके चल दिया। ये बात समझ में आ गई, संसार नश्वर है, तो जगत से उदास रहने लगे। जब तक हमारा जगत के साथ में ये प्राकृतिक संबंध दृढ़ है, तब तक भगवान से भी हमारा संबंध दृढ़ नहीं हो सकता। जब तक यहाँ दृढ़ बंधा हुआ है, तब तक भगवान से भी हमारा, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, जितने अंश में तुम्हारा संसार से वैराग्य होगा, जितने प्रतिशत, उतना भगवान के चरणों में अनुराग हो। सीधी सी बात है, क्योंकि जहाँ वैराग है वहीं अनुराग है। अब इतने परसेंट है तो वहाँ उतना परसेंट हो गया। जे ही लागी विरागी अति अनुरागी, बेगत मोह मुनि वृंदा। और भगवान के चरणों में जब अनुराग हो जाएगा, फिर तो निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। दिन और रात भगवान का गुणगान करेंगे तो श्री जयदेव जी महाराज को तो पूरा ही वैराग्य हो गया। माता पिता कोई रहे नहीं, सारे बंधन अपने आप ही टूट गए। अब क्या करें भाई? अब तो बालक भगवान के चरणों में प्रेम से रहने लगा, लेकिन दुनिया भी ऐसी है, रहने नहीं देती है, मौके का फायदा उठाती है। बेचारा बालक कुछ जानता तो नहीं था, उनको क्या पता। एक बनिया था बेईमान, बेईमान बनिया, और उनके पिताजी और माताजी को गुजरते ही आ गया। बोले तुम्हारे पिताजी ने हमारे से हज़ारों रुपया कर्ज लिया था। लो उस समय, हाँ, हमारी उनकी कई बार झड़प भी हुई, लेकिन वो पैसा नहीं चुकाया। अब देखो, मैं ज़्यादा तो तुमको परेशान करूँगा नहीं, पर हाँ, पिताजी का जो कर्ज चुकाने का फर्ज तुम्हारा है। या तो वो कर्जा चुका दो, और नहीं तो, उनको पता था कर्जा कहाँ से चुकाएगा बेचारा, कुछ नहीं तो ये मकान को मुझे दे दो। लो, मकान पर नियत थी उसकी, बेईमान बनिया। बताओ, दुनिया सहायता करती है, कोई बालक अनाथ रह जाए, और वो मकान को भी हथियाने के चक्कर में बोले या तो राजी राजी दे दो, और नहीं तो मैं मुकदमा तो दायर करूंगा ही करूंगा। कर्ज लिया भी नहीं था, झूठे कागज बनवा लिए। अब इनका चरित्र आप एक पद के माध्यम से श्रवण करेंगे, और उसी में कवित्वों के भाव भी आते रहेंगे। किंदु बिल्ववासी बनिया, वो भी किंदु बिलवासी था, किंदु बिलगाम का। किंदु बिल्ववासी रहो बनिया बेईमान, एक भोले भाले भक्त की सरलता ताड़ ली। उनको जान गया। किंदु बिल्ववासी रहो बनिया बेईमान, एक किंदु बिल्ववासी रहो बनिया बेईमान, भोले भाले भक्त की सरलता झट ताड़ ली। हाँ, भोले भाले भक्त की सरलता झट ताड़ ली। काहू विधि
करो अधिकार या की संपत्ति पे काहू विधि करो अधिकार या की संपत्ति पे लालच में पड़ के अपनी नियत बिगाड़ ली लालच में पड़ के अपनी नियत बिगाड़ नकली बनायो एक करज को कागज और नकली बनायो एक करज को कागज और बोलो तेरे पिता ने विसाह मोतेराड़ ली बोलो तेरे पिता ने विसाह मोतेराड़ ली करज चुकाओ ना तो पूरक कराऊंगे करज चुकाओ ना तो पूरक कराऊंगे भक्त ने बेहसी निज दृष्टि नीचे गाड़ ली भक्त ने बेहसी निज दृष्टि नीचे गाड़ ली। माता पिता पहले ही चले गए थे, एक तो दुख वैसे ही आ गया, अब कैसे निर्वाह होगा, और ऊपर से वो मकान जो था उसके ऊपर भी उस बेईमान बनिया की नीयत बिगड़ गई। बोले इसको दावा करके मैं इसको कुड़की करा दूंगा। उसके पिताजी के झूठे दस्तखत कर लिए, कागज बना लिया एक कर्ज का, और जा कर के वो मुकदमा दर्ज कर आया और वहाँ से डिग्री ले आया। देख मेरे पास ये डिग्री है, मकान खाली करता है कि नहीं करता है, या तो मकान खाली कर दे और नहीं तो ज़बरदस्ती तेरे ऊपर अभी पुलिस फोर्स बुला करके खाली करवा दिया जाएगा। जयदेव जी ने बेचारे ने क्या करना था, वो तो संत स्वभाव के थे। माता पिता चले गए तो वैसे ही नीचे को अपनी दृष्टि कर ली। कहने का मतलब बिना कुछ कहे बोले, ना कुछ जिरह करी, ना कुछ की, सीधे ही चल दिए छोड़ करके मकान को। और बनिया ने जितनी भी संपत्ति समेत छोड़ करके चल दिए। संपत्ति अपने घर में सब पहुंचा दी, जो उसका दूसरा घर था वहाँ पहुंचा दी पड़ोस में संपत्ति, और मकान में ताला लगा करके जा रही था। इतने में उनकी बेटी चिल्लाती हुई आई, नहीं बनिया की बेटी चिल्लाती हुई आई, पिताजी पिताजी मकान में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जयदेव जी तो अपने जाकर के बैठ के बेचारे, झूठो जाल फरेब रची लियो मकान छुड़ाए, सहज गे जयदेव तजी तो तरु तरु बैठे जाए। वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बेचारे बैठ गए, करते भी क्या, पास में ही एक वृक्ष था, वहाँ जाकर के बैठ गए। माता पिता चले ही गए थे, दुख वैसे ही, दुखी मन में दुखी नहीं थे, मन में तो बड़े खुशी हुए। बोले बंधन हमारा छूट गया। इस बंधन को छोड़ने के लिए बहुत से इतना इतना प्रयास करते हैं, और ये हमारा बंधन ठाकुर जी ने बड़े ही आसानी से छुड़ा दिया। दो ही तो बंधन होते हैं, कौन से, एक देह का बंधन और एक गेह का। और गेह के अंदर जो सारा गेह का बंधन और गेह के जितने भी साज सामान है उसका भी बंधन, वो भी बंधन में बांध देता है आदमी को। उपकरण हैं जो गेह के, वो भी बांधते हैं। यही बंधन गोस्वामी जी ने बताए हैं। जीव जब ते हरिते बिल गान्यो तब ते देह और गेह निज जान्यो। ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, और अपने शरीर के प्रति ममता होने लग गई। कमज़ोर हो गया तो थोड़ा सा क्यों कमज़ोर हो गया भाई, इसको ठीक करो, खुराक दो अच्छी, चला ना जाए, बिगड़ ना जाए, बीमार ना हो जाए, इसके प्रति ऐसी ममता होने लग गई।
ये दे और गे का जो बंधन है यही जो है माया का स्वरूप है। माया बस स्वरूप बिसरायो, ताते अति दारुण दुख पायो। उससे ज्यादा दुख मिला। ये बंधन ऐसा ही है। झूठा कागज बना लिया जाल फरेब करके, लेकिन वो नाराज नहीं हुए। जयदेव स्वामी जी बड़े खुश हुए। क्या भलो कियो प्रभु सहज गेह को बंधन दियो छुड़ाया। भलो कियो प्रभु सहज गेह को बंधन दियो छुड़ाया। अरे मेरो बंधन दियो छुड़ाए, गेह को बंधन दियो छुड़ाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए, स्वामी जी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन गुण गा सकता है? कैसे कैसे गुण हैं इनके, हैं? ये चूड़ामणि, कविकुल चक्र चूड़ामणि। एक तो हमारे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, कविकुल चक्र चूड़ामणि। और एक श्री जयदेव स्वामी जी कविकुल चक्रवर्ती, कविकुल चूड़ामणि। कवियों के भी राजों के कविता सबको अपनी बढ़िया लगती है, लेकिन सबकी कविता प्रशंसनीय नहीं होती। गोस्वामी जी कहते हैं निज कबीत के लागननी का, निज कबीत के लागननी का। अपनी कविता बनाते हैं बढ़िया सुंदर सुंदर। बताओ किसको अपनी कविता बुरी लगती है? सबको बढ़िया लगती है। मेरी कविता बहुत अच्छी है, मेरी कविता बहुत अच्छी है, मेरी कविता अच्छी है। निज कबीत के ही लागननी का, निज कबीत के ही लागे। सरस होई अथवा अति फीका, सरस होई अथवा अति फीका। सब कहते हैं मेरी बढ़िया है, पर बढ़िया किसकी मानी जाएगी? जिसको बुद्धिजीवी, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत जिसकी प्रशंसा करेंगे वही तो मानी जाएगी बढ़िया सुंदर। और जिसकी ना करें, जे प्रबंध नहीं बुध आदरई, जे प्रबंध नहीं बुध आदरई। सो श्रमवाद बाल कवि कहाई, सो श्रमवाद बाल कवि कहाई। उसका बनाना व्यर्थ है, परिश्रम बेकार है उसका बनाना, जिसको बुद्धिजीवी प्रशंसा ना करें जिसकी। ये प्रबंध नहीं बुध, बुध माने बुद्धिमान, बुध आदर ही, सो श्रम बाद बाल कवि कहाई। बेकार है वो कविता। तो श्री जयदेव स्वामी जी महाराज के इन कविताओं को बड़े बड़े मनीषियों ने सराहा है। इसीलिए कहते हैं इनके गुणों को कौन गा सकता है। बंधन इनका सहज में छूट गया। बंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बंधन नहीं छूटता।
क्यों? भगवत विमुख पे तो बिल्कुल नहीं छूट सकता। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौवन सके भव बंधन तोड़ी। वो नहीं तोड़ सकता। भगवान के सन्मुख होकर के ये बंधन तोड़ सकता है। तो इनका बंधन सहज में टूट गया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके और जगत को भक्ति का उपदेश देने का निश्चय किया। मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूँगा और जगत को। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी ने उनको, पंडरीनाथ जी ने कहा नहीं, आपको विवाह करना है। बोले महाराज मैं तो यहाँ जगत में भक्ति का प्रचार करने के लिए आया हूँ। वैश्वानर के अवतार हैं वल्लभाधीश वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। वैश्वानर जो अग्नि है, अग्नि के अवतार हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा प्रभु विवाह तो कर लूँगा, मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा, आपको मेरा पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान ने कहा मंजूर है। तो श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के रूप में ठाकुर जी उनके पुत्र बन करके आए हैं। अब कुछ समय होता है, गृहस्थ में रहे, लेकिन अब जगत का प्रचार घर में रहते हुए तो जब होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ उनको तो भ्रमण करना था, पूरी यात्रा करनी थी पूरे भारतवर्ष की। 3 बार यात्रा करी है पूरे भारतवर्ष की। उसी में ही ये श्री हमारे सूरदास जी महाराज, उसी में मिलन हुआ है इनका, यात्रा में तीसरी यात्रा में मिलन हुआ है। तो जब घर छोड़ने की बारी आई तो सोचने लगे घर तो छोड़ दूं, लेकिन छोड़ूं कैसे? जब तक पत्नी की इजाज़त ना हो, घर वालों को कष्ट दे करके घर छोड़ना ठीक नहीं है, हैं? धर्म पत्नी के साथ में फेरे लिए हैं, मांग भरी है, तो कम से कम उसकी वो कह दे, इजाज़त दे दे जब तो मैं घर छोड़ करके जाऊं। और वो क्यों कहने वाली थी? उन्होंने ऐसी लीला रची कि बैठे बैठे, अग्नि के तो अवतार थे ही, वैश्वानर के अवतार, जट घर में आग लग गई। और लेखन कार्य में आप अपने लिखने में लग रहे थे, वो घर में आग लग गई। और घरवाली चिल्लावे, उनकी पत्नी चिल्लावे, अरे आग लग गई भाई, आग लग गई, निकलो निकलो। अब जो उनके बालक बच्चे थे वो सब घर के सामान निकालने में लग रहे थे। पत्नी बोली, अरे घर वालों को तो निकालो, घर वालों को तो निकालो। वो तो आराम से बैठे लिख रहे थे, सामान तो निकल रहा। फिर जब भी नहीं सुनी तब करे, अजी सुनते हो, जल्दी निकलो घर से, जल्दी निकलो। बोले क्या बात हो गई? बोले आग लग गई, दिख नहीं रहा। बोले दिखाई दे रहा है। तो बोले फिर बैठे क्यों हो, निकलो जल्दी, आग लग गई है घर में। अरे जल्दी निकलो। बोले किसकी? बोले इजाजत नहीं है अभी। किसकी इजाजत नहीं है? इजाजत नहीं है। बोले सही सही कहो, क्या कहना चाहती हो? अरे आग लग गई घर में, मैं ये कह रही हूँ आग लग गई घर में से, जल्दी निकलो, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। बस इतना कहना था। फिर तो घर से बाहर निकल के ही आ गए और फिर घर गए ही नहीं। कहलाना रहा उनको, यही लीला रची उन्होंने। बोले इसने ऐसे नहीं तो ऐसे कह दिया। जट वो घर छोड़ करके फिर चल दिए, फिर भारतवर्ष की यात्रा की। तो ऐसे ही कितना जो है उनको लीला रचनी पड़ी गेह का बंधन त्यागने के लिए। लेकिन कहते हैं जयदेव स्वामी जी का तो सहज में ही छूट गया। वो तो बड़े प्रसन्न हो गए। और एक वृक्ष के नीचे एक रात अपनी कहलाने वाली कोई वस्तु भी न रहे प्रकृति में। एक वृक्ष के नीचे ऐसे, दूसरी रात के दूसरे वृक्ष के नीचे, तीसरी रात को तीसरे वृक्ष के नीचे, एक रात से ज़्यादा एक वृक्ष के नीचे नहीं रहे।
इसलिए कहा है कि दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहें। और उनके पास क्या था? केवल गहें एक गूदड़ी कमंडल को राखिए। एक तो गूदड़ी और एक कमंडल, और कमंडल भी जो कद्दू वाला होता है जल के लिए। हाँ? सुखदेव जी महाराज ने तो बहुत ज़्यादा इन सन्यासियों के ऊपर व्यंग किया है। बोले सन्यासी बन जाते हैं और फिर कहीं किसी आश्रम में जा कर के या किसी रईस के यहाँ जा कर के, राजा महाराजा मंत्री के जा कर के दांत खिसोड़ते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, महाराज ये दिलवा दो, महाराज ये कर दो, ये कर दो। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान ने क्या नहीं दे दिया है? भगवान ने जल पीने के लिए ये हाथ पात्र दिए, जल पात्र है, जल पियो, अंजलि बना करके जल पियो। इतनी सुंदर सोने के लिए मखमल की सुंदर घास कितनी सुंदर बिछाई है ठाकुर जी ने। कौन बना रहा है इसको? सब ठाकुर जी ने ही बनाई है। और तकिया के लिए लगाने के लिए हमारी भुजाएं दी हैं, और वस्त्र पहनने के लिए ये दिशाएं वस्त्र हैं, दिगंबर जिसको कहते हैं। दिगंबर, दिक माने दिशाएं, और अंबर जिसका ये दिशाएं अंबर हो उसका नाम दिगंबर। और इनसे भी काम न चले, दिगंबर न रह सकें, तो कहते हैं केले की छाल जो होती है वो लंगोटी के रूप में पहन लो, लंगोटी के रूप में पहन करके। और वो जब सूख जाती है तो वो कमर ढकने के भी काम आ जाती है, लंगोटी भी पहन लो उसको। तो कहते हैं ऐसी उनकी रहनी कि गहें एक गूदड़ी कमंडल को राखिए। और बोले सर्दी लगे तो बोले जो गूदड़ी गूदड़ा ये फेंके हुए हैं इनको करके सील करके और बढ़िया गूदड़ी बना लो और ओढ़ करके सो जाओ। यही उत्कृष्ट व्याख्या श्री गोस्वामी पाद जी ने दी है। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपि नाम ग्रामेषु भिक्षामठ स्वच्छंदयामुन पिब जलमलम क्षीराणि कंथाम कुरु। और कहीं तुम्हारा सम्मान हो रहा हो तो ये समझो हमको जहर पिलाया जा रहा है, और कहीं अपमान हो रहा हो तो समझो अमृत मिल रहा है पीने को, पी लो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। और प्यास लगे तो जमुना जी का जल बह रहा है, गंगा जी का जल है, बड़ा सुंदर सुंदर, पियो। है? और फिर करो क्या? करना क्या है? वहां जाकर के चाट पकौड़ी नहीं खानी है वृंदावन में जाकर के, हैं? कभी ये खाए, कहीं गोलगप्पे खाए, कहीं ये खाना। राधा मुरली धरौ भज सखे और वृंदावनम मात्यज। वहां जाकर के केवल राधा माधव मुरली धरौ भज सखे, राधा माधव मुरलीधर का भजन करो और वृंदावन को छोड़ करके कहीं न जाओ। ये है भक्ति की उत्कृष्ट व्याख्या। वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, है? ब्रज में ऐसी रहनी रहिए। कैसी? रचकों ने लिखा है कैसे। तो ये ऐसी रहनी से श्री जयदेव जी महाराज रहा करते थे। अब ठाकुर जी पे थोड़ी देखा जाता है। देखिए एक तो कितना बड़ा अन्याय, कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, और बिना कर्ज के झूठा कर्ज का कागज़ बना लिया और मकान छीन लिया, और बालक अनाथ जिसकी सहायता करनी थी उसको और दर दर। लेकिन ये अपराध जो है जयदेव जी महाराज तो सहन गए संत स्वभाव के कारण। अब ना अपना अपना स्वभाव होता है सबका। कैसे? संत का अपना स्वभाव है, दुष्ट का अपना स्वभाव है। दुष्ट का जो उदय होता है दूसरे को दुख देने के लिए होता है, उसका स्वभाव है दुष्ट उदय जग आरति हेतु
यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, केतु आ जाए तो सारे में उथल फुथल मच जाती है, केतु ग्रह आ जाए। ऐसे ही दुष्ट आ जाए तो सब जगह, दुष्ट का स्वभाव ही है। और संत का स्वभाव क्या है? सबका उपकार करना, सबकी भलाई करना। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत संत जन देते हैं कि एक संत जी और अपना गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते अंजलि में ऐसे जब दे रहे थे तो बिच्छू हाथ में आ गया। अब बिच्छू का तो काम ही है, उसका अपने स्वभाव के कारण झट डंक मार दिया, वो हाथ झंझना गया, हाथ बिल्कुल एकदम सुन्न हो गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया और जैसे ही जल में गिरा संत को फिर दया आई, तो उसका तो स्वभाव है दया का। उन्होंने फिर उठाया उसको। अब जैसे ही जल ऐसे उठाया निकालने के लिए, इतनी देर में तो दूसरे हाथ पर डंक मार दिया। अब दोनों झंझना गए, बिल्कुल सुन्न हो गए। अब क्या करें? लेकिन उसको थोड़ी देर आगे आगे 10-20 कदम खींच लाए थे पहली बारी में। दूसरी बारी में फिर 5 कदम ले आए, क्योंकि संत जी तो अंदर थे। फिर जब गिरा दूसरी बार, फिर दया आई, भैया मर जाएगा यार, जीव है, कोई बात नहीं है। फिर अंजलि उठाई, ऐसे अंजलि में ले करके अब तीसरी बार उन्होंने उसको उठा करके पटक दिया। तीसरी बार भी डंकी मार दिया उसको। एक सज्जन बैठे स्नान कर रहे थे किनारे पर। उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी, आपके हाथ में बार बार डंक मार रहा है और आप इसको बार बार जो है जल से बाहर कर रहे हैं। तो बोले, डंक क्यों मार रहा है? महात्मा जी ने कहा, बोले इसका स्वभाव है, तामसी स्वभाव है, इसलिए मार रहा है। तो बोले, जब ये बिच्छू हो करके, एक जंतु हो करके अपने तामसी स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत हो करके अपने इस स्वभाव को कैसे छोड़ दूं, संत स्वभाव को। सुन करके वो भी दंग रह गया। संतों का स्वभाव कैसा है? पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन का। दूसरे का उपकार कैसे करना है? वचन से भी करना है, मन से भी करना है, और काया से तो करना ही करना है, जो संत जी कर रहे थे हाथ से। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव है। ये तामसी होकर के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं सात्विकी वृत्ति वाला होकर के अपने संत स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? ये है संतों का स्वभाव। तो ऐसे ही जयदेव जी महाराज ने कहा कि मैं अपने संत स्वभाव से मैं तो प्रसन्न हूँ, कोई बात नहीं। वो दुष्ट अपने से करते रहो, लेकिन ठाकुर जी पर नहीं सहा जाता, उसको नहीं सह सकते। जैसे भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठे बैठे शिव नाम जप रहे थे। कौन? एक शिव का नाम जप रहे थे। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, और गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए तो प्रणाम भी नहीं करी। अरे गुरु जी का तो हमारे ऊपर इतना भारी ऋण है कि हम कभी चुका नहीं सकते, कम से कम उठ करके प्रणाम तो करे। और प्रणाम भी कहाँ नहीं करी? भगवान शंकर जी के घर में। अरे घर ही तो है वो शंकर जी का, हम अपने को घर कहते हैं, वो मंदिर कहते हैं, बस और इतना ही अंतर है। एक बार हर मंदिर का मेरे ही घर में, और ऐसा काम गुरु की अवज्ञा। अरे मैं त्रिभुवन गुरु कहलाता हूँ, विश्वनाथ कहलाता हूँ, और त्रिभुवन गुरु के घर में और गुरु का इतना अपमान मैं नहीं सह सकता। अति अघ और अपमानता सह नहीं सके महेश। उनके अंदर तो जरा सा भी न तो रोष था न द्वेष था किसी प्रकार का गुरुदेव के अंदर।
क्योंकि उनका तो चित्त जो था सम्यक प्रकारेण ज्ञान से लबालब था। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, बोले बाबा ने कहा अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि शाप में दहूं तो ही, क्योंकि मोई न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। शंकर जी ने कहा अरे नालायक कहीं के, तू अजगर की तरह ऐसे बैठा रहा, जा करके तू सांप हो जा। बैठ रहो अजगर वो पापी, सर्प हो उखल मलमति व्यापी। और जन कितने कितने सांप को, सांप ऐसे ऐसे कठोर, बोले जो नहीं दंड दे उखल तोरा, और भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। मेरा वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। क्या कहेंगे लोग, एक त्रिभुवन गुरु के मंदिर में ही और गुरु का अपमान, बताइए। इसलिए दंड तो तुझको देना ही पड़ेगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कल्प सत परही। 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ते हैं गुरु से ईर्षा करने वाले। थोड़ा नहीं है, बहुत भारी दंड है ये। गुरु जी पर रहा नहीं गया। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप। हाहाकार करने लगे, भोले बाबा बचाओ, त्राही माम। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोले महाराज इसको क्यों इतना भारी श्राप दे रहे हो? उनका चित्त जो है बड़ा भारी पिघल गया। और काकभूषण श्री, और उन्होंने भी स्वीकार किया है, काकभूषणी जी ने, जो बाद में कौए का रूप बने हैं, वो ब्राह्मण थे पहले, लेकिन उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि भाई एक शूल मोहि बिसर न काऊ, कि गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु का कितना कोमल और शील स्वभाव है। बोले मेरे लिए उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति करी, जो पूरी लिखी हुई है उसमें, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ऐसा रुद्राष्टक का पाठ किया और फिर कहा महाराज इसके ऊपर कृपा करो कृपा करो। तो भोले बाबा ने कहा चलो अब मैं श्राप तो दे चुका हूँ, 1000 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे लोग, 1000 तो लेने ही पड़ेंगे। जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, लेकिन कंसेशन में दे देता हूँ, कृपा के रूप में कंसेशन मिलेगा। क्या? जो भी ये शरीर धारण करेगा जन्मने और मरने में अत्यंत दुख होता है। जन्मत मरत दुषह दुख होई। दुषह माने जिसको सहा ना जा सके, यही स्वल्पऊ नहीं व्याप, उसको इतना सा भी नहीं व्यापेगा। बोले फिर कैसे? बोले जैसे अपने आदमी पुराने कपड़े उतार के नए पहन लेता है, ऐसे समझो शरीर छोड़ेगा उतारेगा, शरीर छोड़ेगा। कितनी देर लगी है? पुराने कपड़े उतारने में कोई कष्ट तो है ही नहीं, नए पहनने को मिलते हैं बढ़िया। जिम नूतन पट पहरी नर परिहरही पुराण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। तो कहते हैं उन्होंने जो है वो तो माफ करा दिया था उनका दंड, और उनको कृपा के रूप में गुरुदेव ने लेकिन भगवान पे तो रहा नहीं गया दिए हुए दंड। तो ऐसे ही यहाँ जयदेव स्वामी जी के प्रति उस बनिया ने जो ऐसा दुर्व्यवहार किया, ठाकुर जी पर नहीं रहा गया। हाँ, उसके घर में कहते हैं बड़ी भारी आग लग गई।
अरे दिए विधना, अरे कैसो अपने पाप जाए अपकारी, अपने पाप जाए अपकारी, काली में क्षमा सापते भारी, काली में क्षमा सांप से भी ज्यादा है। संत ने तो क्षमा कर दी, अगर संत दंड दे देते तो इतनी दंड नहीं होता, लेकिन भगवान की ओर से जो दंड मिलेगा वो नहीं बचेगा। संत ने तो क्षमा कर दिया, फिर कह रहे काली में क्षमा सापते भारी, काली में क्षमा सापते भारी, दिए विधना ने सहज ही दंड, दिए विधना ने सहज ही दंड, लगी वाके घर अग्नि प्रचंड, लगी वाके घर अग्नि प्रचंड, है गयो चूरम चूर घमंड, है गयो। उसके घर में इतनी भयंकर आग लगी, उसका जो है घमंड था सब चूर हो गया। बहुत से लोगों ने समझाया, नालायक कहीं के जो समझने वाले थे, लोगों ने बहुत सामान कोशिश करी निकालने की, नहीं निकल पाया। वो आग कोई ऐसी आग नहीं थी, गगन समीर अनल जल धरनी वाली आग नहीं थी, वो आग कोई दूसरी ही थी, ये आग नहीं थी। वो इतनी जोर से धधकी, वो कुछ जो समझदार लोग थे उन्होंने को धिक्कारा। अरे बेवकूफ़, झूठा जाल फ्रेज करके तैने उस बालक को घर से बाहर कर दिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अज हुआ भागे चेत जा, अरे लोग देत धिक्कार, संत प्रवर्ते बैर करी और अपनों कियो बिगाड़। अपना बिगाड़ कर लिया, आग धधक रही है उसके घर में, धधकने दो, समय हो गया, धधकती रहेगी, कल बुझाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो भक्तवत्सल भगवान की जय। संत श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय।